स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 6.4। और इसमें हम करेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 2304, सेकंड में है 4489 और थर्ड में है 3481। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की इस विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई की तरफ से जोड़े बनाएंगे। 2 अंकों का एक जोड़ा बनेगा, 04 का ये बन गया और 23 का ये बन गया। आप इधर से ही शुरू करेंगे और इधर चलेंगे जोड़े बनाते हुए, पेयर बनाते हुए। इधर अकेला अंक रह सकता है, इधर नहीं रहेगा। तो इसके बाद क्या करना हमने, क्योंकि यह भाग भी दिए इसलिए हमने भाग करना है। भाग करना है तो भाग के लिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि हमारे पास जो 23 है, जितना अंक यहाँ लिखेंगे उतनी ही बार इसकी टेबल जाएगी, इसका पढ़ा जाएगा। जिस तरह से अगर मैं यहाँ 5 करूं तो 5 5 25, 23 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 नहीं कर सकते। 5 से कम 4 करेंगे। 4 चौके 16, यानी कि ये संख्या और ये संख्या एक जैसी होगी। 23 में से 16 को घटाएंगे, 7 बच गया। और यहाँ ये पेयर उतरता है पूरा 04 का, एक अंक नहीं उतरेगा, या पेयर उतरेगा। और इसके बाद ऊपर जो संख्या इसका डबल करके यहाँ लिखना है, 4 दूनी 8। और एक अंक की जगह यहाँ हमने स्पेस छोड़ लिया है। जो अंक यहाँ आएगा उतनी ही बार इसकी टेबल जाएगी। जिस तरह से अगर मैं यहाँ 8 लिखूं तो यहाँ 8 बार इसकी टेबल जाएगी। अगर 9 लिखूं तो 9 बार जाएगी। 7 लिखूं तो 7 बार जाएगी। ये ध्यान रखना आपने। तो अब देखें कितनी बार जाएगा। अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूं तो 8 बार ही टेबल जाएगी। 8 8 64, असल 6 और 8 8 64 और 6 70। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल क्या आया, इसका वर्गमूल है 48, 48 इसका वर्गमूल। इसी प्रकार इसमें आइए 89 का पेयर बन गया और 44 का बन गया। इस प्रकार से हम इसको जब भाग करेंगे, क्योंकि हमारे पास 44 है, 44 के लिए हमने देखना पड़ेगा कितनी बार जाएगा। अगर मैं 7 लूं तो 7 इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 से कम लो। 6 6 36, और जब 44 में 36 को घटाएंगे तो 8 बच गया। 89 यहाँ उतार लिया हमने, इसका डबल किया, 6 दूनी 12, और एक डिजिट और यहाँ आना है, उतनी बार इसकी टेबल जानी है। जिस तरह से मैं देखूं कितनी बार जाएगा, हम गुणा करके भी चेक कर सकते हैं और आईडीए से भी हमारा चेक हो जाएगा। जिस तरह से मैं अगर 6 लिखूं, यहाँ ऊपर भी 6 बार जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। 36 नहीं, हमें नहीं पता, भी अंदाजा भी लग जाता है कि यू 9 है, तो यहाँ भी जब गुणा करें तो 9 आना चाहिए। अगर मैं 7 लूँ यहाँ और 7 बार ही टेबल जाएगी, तो 7 से 49, असल 4, और 7 दूनी 14 और 4 18, असल 1, और 7 एम 7 और 1 8। इस प्रकार से इसका वर्गमूल 67 है। ठीक है। और थर्ड है 3481। इसमें भी हम पेयर बनाएंगे, 81 का पेयर और 34 का पेयर बन गया। और जब हम भाग करेंगे तो 6 से अगर मैं करूं, 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा 34 से, इसलिए 6 से कम करो। 5, तो 5 5 25, 34 में से 25 को घटाएंगे, 9 बच गया। और 81 हमने यहाँ उतारना है, पेयर उतारना है, इसका डबल करना है, 5 दूनी 10। और अगर अब मैं 9 बार देखूं कितने, तो 9 बार ही जाए। 9 निमा 81 और 9 एकम 9, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, इसका 59। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ दिया है 529, इसके पेयर बनाएंगे। 29 का एक बन गया और इधर केवल सिंगल डिजिट रहेगी 5, इधर सिंगल रह सकती है, इधर नहीं। तो इसमें हम फिर वही भाग वाली
प्रोसेस को अपनाएंगे। 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 और 29 यहाँ उतारा 29। इसका डबल करेंगे यहाँ, और क्योंकि 3 बार चेक करें हम, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल आ गया हमारे पास 23। और इस फिफ्थ पार्ट में देखिए, ये 49 का एक पेयर, 32 का दूसरा पेयर बन गया, और इसके बाद अगर हम डिवाइड करें तो 5 बार जाएगा, 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 5 25, और 32 में से 25 को घटाएंगे तो 7 बच गया। 49 को यहाँ उतारा, इसका डबल किया, और अब चेक करेंगे कि 749 है, यहाँ कितना अंक ले कि इसको पूरा डिवाइड कर दे। अगर मैं यहाँ 4 लूं तो ऊपर भी 4 बार जाए, 4 चौके 16, क्योंकि ये 9 है और 16 में 6 आएगा, इसलिए हमें लगता है कि पूरा नहीं जाएगा। 4 के बाद यदि 5 लूं, 5 5 25, 25 में 5 आएगा। अगर 6 लूं, 6 6 36, उसमें भी नहीं, 9 नहीं आया। अगर मैं 7 लूं, 7 49, असल 4 लग गई, 0 है, तो इसलिए 4 एज इट इज, और 7 एकम 7। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? इसका वर्गमूल आया है 57। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये पेयर बनाए, हमने डिवाइड किया, क्योंकि 4 चौके 16, 13 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 से कम करेंगे, 3 3 तिया 9, 13 में से 9 को घटाएंगे 4, 6 9 को उतारा, इसका डबल किया, 3 दूनी 6। अब हम देखेंगे कितनी बार इसकी टेबल जाएगी। अगर मैं यहाँ लूं 7 7 सते 49, असल 4 लगी, और 7 से 42 और 4 46, तो इसका वर्गमूल हमारे पास आया 37। ये इसमें भी ऐसे पेयर बनाए, और पेयर के बाद हम भाग करेंगे, क्योंकि ये 57 है और हम टेबल लेके चले। अगर मैं 7 लूँ तो उससे 49, 8 लूंगा तो 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार ही जाएगा, तो उससे 49। और यहाँ इसमें से 57 में से 49 को अगर घटाएंगे तो 17, 17 में से 9 गए 8, 4 में से 4 गए 0, और यहाँ 76 उतारा, 7 का यहाँ डबल किया, 7 दूनी 14। अब यहाँ जो अंक आएगा उतनी बार इसका टेबल हम काउंट करेंगे। तो देखिए कितनी बार, अगर मैं यहाँ 3 लूं, 3 से 3 तिया 9, यहाँ 6 है, नहीं काम चला, 4 लूं, 4 चौके 16, अगर 4 लेके मैं चेक करूं इसको, 144 हो जाएगा, और 4 से गुणा करूं, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 एक 17, 4 एक 4 एक 5, 576 होगा, ये 876 है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए 5 4 से नहीं, और आगे चले 5 करें, 5 5 25 हो जाएगा, 25 में ये 5 आएगा, इसे 6 है, 5 से आगे चले 6 6 6 36। अगर हम 146 को 6 से गुणा करें, 6 6 36, असल 3, और 6 चौका 24, 3 27, 2 6 6 2 8, 876 आ जाता है, तो इसका मतलब ये 6 बार ही जाएगा, और 876 कंप्लीट डिवाइड हो गया। और यहाँ हम लिख देंगे वर्गमूल, वर्गमूल आ गया 76। तो इस प्रकार से हमने हर पार्ट्स का वर्गमूल निकाल दिया है। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, 8 पार्ट में 2 1 का एक पेयर बनाया और 7 9 का दूसरा पेयर, और इसके बाद अगर हम भाग करें तो अगर यहाँ मैं 8 8 लूँ 64 हो जाएगा, और अगर 9 से करूँ तो 9 9 81 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 बार जाएगा, 8 8 64, घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 6 गया 1, और 2 1 यहाँ उतारना है, इसका डबल करके यहाँ लिखना है, 8 दूनी 16। और अब ये जो हमने स्पेस छोड़ा है, यहाँ अंक आएगा, उतनी बार इसकी टेबल जाएगी। अगर मैं यहाँ लूं 8,
तो यहाँ हो जाएगा 168 और गुणा में 8 करूं, हालांकि हमें पता 8 8 64 आएगा, जबकि यहाँ 1 है, तो इसलिए गुणा करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमें वैसे ही पता लग गया क्योंकि यहाँ 1 आना है। अगर 8 में 1 नहीं आया, 9 में आ जाएगा, 169 गुणा 9, 9 में 81, असल 8 लग गए और 9 छिका 54 और 8 62, असल 6 और 9 एक 9 और 6 15, तो ये 1521 आ गया। 9 टाइम्स ये गया 1521। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल हम लिख देंगे 89 इसका वर्गमूल। 576 है, इसमें 76 का एक पेयर बन गया, 5 का दूसरा पेयर, और इस प्रकार से हमने 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाया 1 और 7 6 यहाँ उतारा और इसका डबल किया। अब क्योंकि यहाँ 6 है तो हम देखेंगे कितनी बार टेबल जाए कि ये भी 6 ही आए। जैसे 4 बार अगर मैं इसको करूं, 44 इंटू 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 एक 17, तो 4 बार ये पूरा चला जाता है 176, और इसका वर्गमूल जो होगा वो है 24। ये 1024, इसमें भी हमने पेयर बनाए 24 का 10 का, और हमने डिवाइड किया 3 बार, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, और 24 को हमने उतारा और 3 का डबल 6, और क्योंकि 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, और इस प्रकार से इसका वर्गमूल जो है वो हमारे पास है 32। यहाँ आपके सामने 2 पार्ट्स और दिए हुए हैं। 11th है 3136, तो इसका पेयर 36 और 31 दो पेयर बने। हम डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 5 25, और 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 में से तो 6 बच गए, और ये 36 यहाँ उतारा, इसका डबल यहाँ। अब 6 बार ये चला जाएगा, 6 6 36 और 6 कम 6, तो इस प्रकार से इसका जो वर्गमूल होगा वो 56, और इसमें 0 डबल 0 है, इसका एक पेयर, और 9 का सेकंड पेयर बनेगा। 3 बार चला जाएगा, 3 तिया 9, अब 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 बचा, और अगला पेयर जो उतारेंगे वो भी 0 है। 3 का डबल करेंगे, और क्योंकि एक बार भी हम करें तो 61 हो जाएगा, जबकि ये 0 है, तो इसलिए एक बार भी नहीं जाए तो वहां 0 बार जाता है, इसलिए यहाँ 0 लगाएंगे, और 0 की गुणा किसी के साथ भी करें तो वो 0 हो जाता है, तो इसका वर्गमूल 30। तो इस प्रकार से हमने ये 12 पार्ट्स करे हैं जिसमें हमने भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया है। सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गमूल नहीं ज्ञात करना हमने, इसमें वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, कितनी डिजिट होंगी वो बताना है। तो इसके लिए और लिखा है बिना गणना के, गणना किए बगैर बताना आपने। जिस तरह से ये 64 है, ये 144 है, और ये 4489 है। अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे, जितने इसके पेयर बनेंगे उतने ही अंक होते हैं। अब पेयर बना के देखें, इसमें एक ही पेयर बना तो इसके वर्गमूल में एक ही अंक होगा, तो हम लिख सकते हैं इसके वर्गमूल में एक अंक होगा। इसमें अगर पेयर बनाए, एक 44 का पेयर बन गया, एक 1 का बना, दो पेयर बने तो इसके वर्गमूल में दो अंक होंगे। तो इस प्रकार से हमें पेयर से पता लग जाता है कितने अंक होंगे।
इसमें भी दो पेयर बनेंगे, इसके वर्गमूल में भी दो अंक होंगे, इसके वर्गमूल में दो अंक होंगे। तो इस प्रकार से आप कितनी बड़ी संख्या उसमें बता सकते हैं कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, जितने पेयर बनेंगे उतने ही अंक होंगे। यहाँ ये फोर्थ पार्ट में दिया गया 27,225। अगर इसके हम पेयर बनाए, 25 का एक पेयर, 72 का दूसरा पेयर और दो रह गया सिंगल, इसका ये तीसरा पेयर होगा क्योंकि यहाँ तीन पेयर बने हैं। और इसमें भी देखिए, एक पेयर 25 का, दूसरा पेयर 06 का और तीसरा पेयर 39 का है। इसमें भी तीन पेयर बने हैं, इसमें भी तीन पेयर बने हैं। हालांकि ये 5 अंकों की संख्या है और ये 6 अंकों की संख्या है, लेकिन पेयर दोनों में तीन तीन बने हैं, इसलिए इसके वर्गमूल में तीन पेयर बने हैं तो तीन अंक ही होंगे। लिख देते हम, इसके वर्गमूल में तीन अंक होंगे। और इसमें भी ऐसा ही है, इसके वर्गमूल में तीन अंक होंगे। तो इस प्रकार से आपने पता लग गया, जितने पेयर बनते हैं उतने उसके वर्गमूल में अंक होते हैं। और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से आज समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।